Even uses his dark crocodile aftershock attack and Go dodges each and every one of them with ease. साथ में कोई इसका मजाक उड़ाता है, बोलते हैं अबे यार तेरे को बस इतना ही आता है। Well, पेचन जो को इससे ज्यादा आता है and he actually surprises Go right here. वो अपनी स्पीड का शो ऑफ करता है, लाइक इतना फास्ट मूव करता है कि Go जिसको देख रहा होता है वो उसकी एक्चुअली पास्ट इमेज होती है। But as always, Go is playing here. इसको लगता है Go को आउट स्पीड कर देगा बट उल्टा हो जाता है। Go मूनलाइट स्वॉर्ड की 6th फॉर्म यूज करता है और इसकी एक पार्ट डालता है भाई। इसके बाद 7th स्वॉर्ड, इसमें उसका दूसरा कान भी काट दिया और फिर 8th स्वॉर्ड जिसका नाम है 88888, जिसमें Go इसको इतने सारे स्लैशेस दे मारता है कि ये खत्म हो जाता है। दिस गाय लॉस्ट हियर। पेचन तो जमीन पे गिरता है और Go बोलता है सैमुअल हमारी कार कहां पे है? वो हमें एक्चुअली सियोल वापस जाना है इसलिए बोल रहा हूं। सैमुअल बोला तूने बड़ा अच्छा काम करा पर तू क्या करने वाला है इसका? Go बोलता है अगर मैं इसे ऑफर दूंगा तब भी हमें ज्वाइन तो नहीं करेगा ये, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड किल दिस क्रोकोडाइल। Go ये करने वाला होता है पर तभी एक डार्क रोल सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव आके उस पे स्वॉर्ड अटैक करता है और Go से बच जाता है और वो अपने कॉमेडिक मूड में आ जाता है और बोलता है तू कहां से है? तू कौन है? फॉरेन लेबर। जब वही 1000 स्क्वाड लीडर का बंदा है जो बोलता है मैं इधर अपने बॉस को बचाने आया हूं। अकेला नहीं आया, बहुत सारे क्रिमिनल्स को लेके आया है। ये जो इनका बेंच है ना, यहाँ पे खाली इनके गैंग के लोग बहुत सारे क्रिमिनल्स ही भरे पड़े हैं और ना कुछ फ्यूचर तो है नहीं, तो ये बंदा उनको उठा लाया कि जाओ हमारे बॉस की हेल्प करो और फिर तुम्हारे गैंग में आ जाओगे। साथ में बोलता है कि ऊपर हेलीकॉप्टर भी रेडी है तो बॉस आप जाओ और सर्वाइव करो हमारी डार्क रोल सोसाइटी के फ्यूचर के लिए। तभी चाइनीज जॉनी सिंस आता है और वो पेचोंजो को लेके यहाँ से भाग जाता है और वो पेचोंजो बोल रहा है कि तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, तू मुझसे ज्यादा हर्ट हो रखा है, तू मेरे को मिमिक कर सकता है, तेरे को डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आता तो यूज कर, अपने आप को हील कर पहले। पर मुगैंग वेंग आज ये नहीं करेगा। उसे पता है अगर उसके पैर आज रुके तो उसका बाप मारा जा सकता है। वो बोलता है कि पापा वापस चाइना चलते हैं, वहां पे वापस से प्रिपेयर होंगे और यहाँ पे आके पूरा साउथ कोरिया टेक ओवर कर लेंगे। बट पेचोंजो उसको बार बार बोलने जा रहा होता है कि तेरे मास्टर का ऑर्डर है, मुझे नीचे रख, अगर तो अभी नहीं रुका तू मारा जा सकता है, पहले अपनी इंजरीज हील कर, जो कि वो क्लियरली दिख रहा नहीं करने वाला। करता भी हम शिफ्ट होते हैं अपनी स्पीड पे जो इस टाइम में जो सारे क्रिमिनल्स हैं उनसे भिड़ चुकी है और जगह ना बोल रहा होता है कि भाई पेचोंजो को रोकना पड़ेगा, अगर वो यहाँ से भाग गया तो वापस वो डायलियन चला जाएगा, वो डायलियन चला जाएगा वापस से लॉन्डे लेके आएगा और ये जो वॉर है लिटरली एंडलेस वॉर बन जाएगी, फिर ये कभी खत्म ही नहीं होगी, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकता है डैनियल पार, तो जा और पेचोंजो को पकड़। डैनियल कर सकता है बिकॉज वो यहाँ पे किसी से भी नहीं भिड़ा है, बट 1000 स्क्वाड लीडर के एग्जीक्यूटिव तो करने नहीं देते, उसे बीच में आ जाते हैं। तभी सीन शीट होता है और हम पेचोंजो पे आते हैं और हम देखते हैं उसके बेटे की हालत ठीक तो बिल्कुल नहीं है। वो पेचोंजो के रूम तक पहुंचने वाला होता है पर उससे पहले ही गिर जाता है। पेचोंजो उसे उठाने का ट्राई करता है बट वो बोलता है प्लीज बॉस का ध्यान रखियो यूजे सियोन। अपना यूजे सियोन भी यहाँ पहुंच चुका है बट हाँ पेचोंजो को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फूट फूट के रो रहा होता है कि चाहे मैं यहाँ पे किसी को भी खो दूं पर तू नहीं, प्लीज डोंट लेट मी लूज माय चाइल्ड ट्वाइस। मुगैंग वेंग अपने फादर को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है पापा उस दिन मेरा एक्चुअल बर्थडे था, शुक्रिया आपने अपना प्रॉमिस निभाया और मेरे को एक सेकंड भी लोनली फील नहीं होने दिया। और इसी के साथ उसी कहानी